मुझे लगता है स्कूल में जो हो रहा है वो गलत हुआ है, और जो सबूत वगैरह वहाँ मिटाए गए हैं वो क्या पता स्कूल की बदनामी ना हो इस वजह से करा गया। बैग में मोबाइल मिलना क्या इतना गलत हो जाता है कि उस बच्ची को इस तरीके से मारा जाए? जैसे देखिए, ये घटना बिल्कुल माफ़ी लायक नहीं है। 11वीं की छात्रा है वो, 11वीं की छात्रा है तो उसकी उम्र 15-16 के आसपास होगी। ये मैसेज देने की कोशिश कर जाए कि अब हमारे पास सामने कुछ रास्ता नहीं है, अब मुझे आत्महत्या ही करनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। शिक्षा का मंदिर शायद यही कहा जाता है जब एक व्यक्ति विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने जाता है। माँ के उंगली से हाथ जब छूटता है तो शायद गुरु का हाथ थामा जाता है ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन आजमगढ़ कांड जो है इन सारे मुद्दे को जो है बदल करके रख देता है, और ये फेर बदल तब हो जाता है जब एक 11वीं क्लास के बैग से फ़ोन मिलने पर उसके साथ इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो तीसरी मंजिल से कूद करके जान दे देती है। ये मामला 31 जुलाई का है, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रिंसिपल को पकड़ा गया है, उनको हिरासत में लिया गया है, उसके बाद से ये तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की तरफ से कहना है कि लगातार ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि विद्यालय के चलते ऐसी सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ऐसे पहले भी कई मामले आए हैं, लेकिन लगातार इस तरीके से जो अत्याचार और एक जनरेशन गैप अगर कहें गुरु और शिष्य में अगर देखा जा रहा है तो इसके पीछे की असल वजह क्या है? आइए आज हम न्यूज़ रूम से ही आपको चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कि इसके पीछे की क्या कुछ तमाम कहानियां निकल करके आ सकती हैं जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार ये ऐसे मुद्दे सामने आते हैं और स्पेशली जिस तरीके से महिला ने जो है कूद करके, उस बच्ची ने जो कूद करके जान दे दी, उस पर आपकी क्या राय? मुझे लगता है स्कूल में जो हो रहा है वो गलत हुआ है, और जो सबूत वगैरह वहाँ मिटाए गए हैं वो क्या पता स्कूल की बदनामी ना हो इस वजह से करा गया हो, है ना। और टॉर्चर, बच्चों को आजकल इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि जिस वजह से बच्चे आजकल कुछ बच्चे सुनना भी नहीं कुछ चाहते हैं, और वो इस तरीके की घटना अपने साथ करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि आप कह रही हैं कि आजकल बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैग में मोबाइल मिलना क्या इतना गलत हो जाता है कि उस बच्ची को इस तरीके से मारा जाए? जैसे तमाम कहानियाँ निकल करके आ रही हैं, इस तरीके से मेंटली हैरेस किया जाए? नहीं, मोबाइल निकलना इतना गलत बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में तो ऑनलाइन क्लास भी इतना हो गई है, तो मोबाइल अगर वो ले जा रही तो इतनी गलत बात नहीं है उसमें। आइए और लोग हैं और चर्चा करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से दलील दे रहा है स्कूल की, 44 साल से उसका स्कूल है, आज जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बंद भी कर दिए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या एक दिन से उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, ये घटना बिल्कुल माफ़ी लायक नहीं है। 11वीं की छात्रा है वो, 11वीं की छात्रा है तो उसकी उम्र 15-16 के आसपास होगी। आज के ज़माने में जब ज़माना टेक्नोलॉजी को वो कर रहा है तो एकेडमिक में कई क्लासेस लाइव चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसमें स्कूल में मोबाइल लेकर जाना इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए जिससे उसकी जान पे आ जाए। बच्चों को सिखाया जाता है, ज़्यादा बात होने पर पेरेंट्स को खबर दी जाती है, लेकिन इतना टॉर्चर नहीं किया जाता है कि बच्चे के जान पे आ जाए और उसको आत्महत्या करना पड़े। तो ये सरासर गलत है। विद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए क्या है मामला क्या नहीं है, और जांच करनी चाहिए। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी, उसके सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, खून के धब्बे मिटाने की कोशिश किए गए हैं, तो ये कुछ तो गलत है, तभी तो ऐसी कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए तो 2015 के अधिनियम किशोर न्याय के तहत जो है सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के बच्चों को प्रताड़ित करने की सज़ा भी दी जाती है, 10 साल की सज़ा भी दी गई है, 5 साल की सज़ा दी गई, लेकिन उसके बाद भी लगातार मामले जब ये हमारे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। देखिए, किसी के जान के जाने के बदले में 10 साल की और 5 साल की सज़ा बहुत ही छोटी है, ये इसके इक्वल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब सरकार तमाम ऐसे नए पाठ्यक्रम ला रही हैं जिसमें कोडिंग सिखाए जा रहे हैं, ऐसे बिल लाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को बचपन से ही, मतलब एकेडमिक क्लास से ही कोडिंग वोडिंग पढ़ाने की कोशिश की जाए, मोबाइल मिलना इतनी गलत बात नहीं थी। ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसके वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये बहुत ही ज़्यादा कठोर कदम उठाया गया और उसके प्रति कि वो आत्महत्या करने पे आ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसके ज़रूरी जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा मिले
तो ही सही है। तो देखिए लगातार लोग ही ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है और जो मामला ये तूल पकड़ रहा है, लगातार सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उसके बाद लगातार जिस तरीके से महज एक मोबाइल फ़ोन मिलना, क्या इतनी बड़ी गलती हो सकती है, क्या इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि बच्ची को आत्महत्या करने के लिए एक स्कूल की तरफ से मजबूर कर दिया जाए? आपको क्या लगता है जिस तरीके से गुरु और बच्चे का जो रिश्ता है, छात्र का रिश्ता है, वो एक दोस्ती के तहत आंका जाता है, उस दरमियान जब इस तरीके से बच्चे के साथ टॉर्चर हो? टॉर्चर हम बोल नहीं सकते कि अभी जैसे पूरा हमें पता नहीं है, टीचर्स का जो भी बयान आया होगा, जैसे उसकी क्लास टीचर रही होगी, उसका पूरा नहीं पता है कि है ना उसने अभी क्या चीज़ हुई, बस उसके बैग से एक मोबाइल मिला है अभी ना, ये बताया गया कि उसके फिर प्रिंसिपल ने बोला उसके पेरेंट्स को कॉल करा गया, लेकिन वो लेट हो गए। अब ये तो वजह नहीं पता है कि पेरेंट टीचर के बीच में और उस स्टूडेंट के बीच में क्या बात हुई क्या नहीं, अगर दोनों का पक्ष होता ज़्यादा बेटर होता। अब लेकिन जैसे टीचर होता है एक, वो हमें समझाता है कि है ना आपको ये चीज़ अलाउ है स्कूल में और ये चीज़ अलाउ नहीं है, तो वो चीज़ बताई गई होगी। मे बी अगर उसके पास मोबाइल निकलता कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चा अगर कोई वर्क कर रहा है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही करता है, आप सबको पता है जैसे। लेकिन अगर मोबाइल मिला तो उसको ऐसा टॉर्चर करा गया हो मे बी कि उसको वो लगाओ कि नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स को वो चीज़ गलत बताई जाएगी तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करेंगे। उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा कदम उठाया है जिस वजह से वो अपनी आत्महत्या करी है उसने, वो लेकिन यही जानने का विषय है क्योंकि क्या आखिर ऐसी सारी चीज़ें हुई होंगी कि एक 11वीं क्लास की बच्ची उस पर चली जाए, ये मैसेज देने की कोशिश कर जाए कि अब हमारे पास सामने कुछ रास्ता नहीं है, अब मुझे आत्महत्या ही करनी है। मैं बता रही हूँ ना कि जैसे टीचर्स होते हैं कभी कभी है ना, वो खुद एक कंफर्ट लेवल नहीं दे पाते स्टूडेंट्स के साथ कि हाँ हम तुम्हें, चलो ये बात एक नॉर्मल चीज़ है, अब तो मोबाइल फ़ोन वगैरह कि नॉर्मल है कि तुम मोबाइल लेके आ गई, लेकिन पेरेंट्स बुलाया गया, लेकिन वो टॉर्चर कुछ ना कुछ हुआ है जिस तरीके से उस लड़की ने अपनी मतलब ऐसे सुसाइड करा है, ठीक है, या फिर उसे मे बी प्रेशराइज करा जा सकता है, मे बी हो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी कि हमारे स्कूल के मतलब ऑफवर्ड है कि आप मोबाइल लेके नहीं आ सकते हो, कि फ़ोन अलाउ नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन एक चीज़ तो कुछ ना कुछ हुआ है उस लड़की ने जो मतलब अपनी आत्महत्या करी फिर उसके बीच में। लगातार ये जब मामले सामने आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा ऐसा कोई मामला सामने आया है, पहले भी कई बार आ चुका है कि बच्चे को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना मारा गया कि बच्चों की जान तक गई है, मेंटली हैरेस लगातार किया जाता है। उस दरमियान इन मामलों पर कैसे रोक लग सकती है, क्या कुछ हो सकता है, क्या लगता है आप? एक ऐसा हो सकता एक चीज़ ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, थोड़े टाइम के लिए ऑनलाइन क्लास ले लीजिए जिससे बच्चों को कंफर्ट लेवल मिले, और वो चीज़ आप एक फ्रेंड जोन में होकर टीचर्स अगर उनमें पढ़ाई कराएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर हो सकता है कि अगर वो उनको अपनी सारी चीज़ें शेयर कर पाएँ, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, तो मे बी वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और जैसे अगर ये स्कूलिंग वाला हम देखें जो ये लड़की के साथ हुआ है, अभी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जैसे टॉर्चर करना बच्चों को, कहना नहीं अगर तुम कल होमवर्क करके नहीं आए तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। वैसे भी आजकल सारी चीज़ें बैन है कि बच्चे को हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, एक स्लैप भी नहीं कर सकते उन्हें, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो चाहती हूँ कि मतलब जैसे टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट के बीच में ना एक फ्रेंड जोन रहे, ताकि वो बच्चा कंफर्टेबल फील करे, और नेक्स्टली वो अगर कुछ उसने गलती भी करी वो सामने आके बता दे कि टीचर अब मुझसे गलती हुई है, तो उसको वो देखा जाएगा। आज के समय ये जो गैप आ रहा है इसको आप किस तरीके से देखती हैं? गैपिंग एक थ्रू होता है कि फ्रेंड जोन ही उसके लिए एक अच्छी चीज़ है कि फ्रेंड जोन में रह के सारी चीज़ें बताई जाएँ। जैसे होता है ना कहीं कहीं पर होता है कि नहीं तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बताया जाएगा, तुम्हें मतलब होता है बहुत सारी ऐसी पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती है, तो उन पर रोक लगाना चाहिए कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए बच्चों को। अगर आप फ्रेंड जोन में ज़्यादा बता सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो जितना ये दर्द भरा और अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, सच क्या है झूठ क्या है ये तो पुलिस जांच कर रही है, तब निकल करके सामने आएगा। लेकिन उस दरमियान के अंदर अगर सोचा जाए और समझने की कोशिश की जाए, उन माँ बाप को अगर देखा जाए तो किसने सोचा होगा कि जिस बच्चे को तैयार करके जिस बच्चे को वो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और उसके बाद वो बच्चा जब घर लौटेगा तो निशब्द होकर के लौटेगा, वो बोलने की कगार पर नहीं रहेगा, शायद इस दुनिया को भी अलविदा कह चुका होगा। माँ की सिसकती आंखें और निकलने वाली उनकी आवाज़ केवल आज यही पुकार कर रही है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन के साथ आस्था तिवारी।